नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एसएससी जीडी की परीक्षा में जो कि 2023 में फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसकी परीक्षा जो आगामी होगी उसके लिए जो परीक्षा का पैटर्न है थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि अब जो परीक्षा का प्रश्न है वो टीसीएस के पैटर्न पे होगा और टीसीएस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ के रहेगा और टीसीएस में पहले की अपेक्षा कुछ हट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखना बेहद जरूरी है। टीसीएस में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम लोग देख सकते हैं और ऐसे अगर प्रश्नों की आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं और समझ पाएंगे कि आपकी को किस स्तर से तैयारी आपको करनी होगी। तो आज हम लोग देखेंगे अलग छांटना, ऑड वन आउट, और इसमें हम लोग शब्द वर्गीकरण, अक्षर वर्गीकरण और अंक वर्गीकरण तीनों प्रकार के प्रश्नों को कुछ कुछ देखेंगे जो कि एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, ताकि हम लोग उस लेवल पर अपनी तैयारी को ले जा सके और हमें परीक्षा में किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो शब्द वर्गीकरण के कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जो अभी हाल ही में 2023 में हुई परीक्षा में पूछे गए हैं। सारे प्रश्न इसमें जो भी लिए गए लेटेस्ट परीक्षा के हैं। तो अलग छांटना है तो व्यायामशाला, व्यायाम, कोर्ट, टेनिस, पिच, क्रिकेट, कुश्ती, अखाड़ा, इसमें ढेर सारा प्रश्न लिखा रहेगा व्याख्या में कि कौन सा शब्द अलग है, किसी आधार पे उसको आपको छांटना होता है। तो याद रखिए, जब भी एक अलग छांटने के लिए बोले तो आपको एक अलग छांटने नहीं बैठ जाना है। वो तो कहेगा कि एक अलग है उसे छांटिए, लेकिन आप अलग मत छांटिएगा। आप बल्कि ये खोजिएगा कि चार विकल्पों में कौन से तीन विकल्प एक जैसे हैं, कोई गुण रखते हैं, किसी भी आधार पर कौन से तीन विकल्पों में एक जैसी समानता है। तो जब आप समानता खोज लेंगे तो बचा हुआ विकल्प ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा। यानी अलग छांटने के लिए कहे तो अलग मत छांटिए, तीन में कोई समानता ढूंढिए, नहीं तो आप गलत आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, व्यायामशाला में व्यायाम ही किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, व्यायामशाला में व्यायाम किया जाता है। अब कोर्ट, अब देखिए रीजनिंग है लेकिन जीके का भी प्रश्न होता है, आजकल रीजनिंग में भी जीके की जानकारी चाहिए। अब कोर्ट में टेनिस खेला जाता है कि नहीं खेला जाता है आपको पता होना चाहिए। कोर्ट में कुश्ती लड़ा जाता है कि बैडमिंटन खेला जाता है कि टेनिस खेला जाता है, क्या खेला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। पिच पर क्रिकेट खेला जाता है, आसान सी बात है, सबको पता होगा। कुश्ती अखाड़े में लड़ी जाती है, सबको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही है। व्यायामशाला में व्यायाम किया जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और पिच पर ही क्रिकेट खेला जाता है और कोर्ट में टेनिस खेला जाता है कि नहीं खेला जाता है, तो इसी को बहुत लोग टिक कर देंगे और उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बात तो ठीक है, गलत हो सकता है, लेकिन यह भी जान लीजिए कि कोर्ट में ही टेनिस खेला जाता है, ये बिल्कुल ये भी सही है। तो आखिर में हमारा आंसर कौन है, गलत कौन सा है? तो आपका आंसर इस आधार पर सही नहीं है, गलत नहीं है कि कौन सा कहां खेला जाता है, सारे जोड़े सही हैं। लेकिन व्यायामशाला यानी कि कोई बिल्डिंग बाएं साइड में है, कोर्ट यानी प्रांगण यानी कि क्षेत्र यानी जमीन, किस आधार पर खेला जाता है? व्यायामशाला आधार है, अधिकरण आधार है। कोर्ट क्या है? इसी आधार पर टेनिस खेला जाता है। पिच क्या है? आधार है, इसी आधार पर क्रिकेट खेला जाता है। कुश्ती आधार नहीं है, आधार इसमें दाएं साइड में है। अखाड़ा जो है इसको बाएं साइड में लिखना चाहिए था, दाएं साइड में कुश्ती लिखना चाहिए था। यानी कह सकते हैं कि क्रम के आधार पर यह हमारा आंसर बन जाता है। जैसे अगर अंक में समझाया जाए तो 2 समंदे 4, 4 समंदे 8, 8 समंदे 16 और एक लिख दे 16 इधर लिख दे और 32 इधर लिख दे। तो ये क्रम उल्टा है, यानी छोटी संख्या बाएं, बड़ी संख्या दाएं, यानी कि उसके बाद दुगुनी वाली संख्या दाएं है, लेकिन इसमें बाएं है, तो क्रम के आधार पर भी हमारा आंसर बनता है। तो परीक्षा में इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखिएगा, दाएं बाएं भी एक बड़ी बात होती है। चौथा हमारा आंसर हो जाता है। अलग छांटना है, देखिए ये भी प्रश्न है तो आसान, लेकिन इसके टीचर्स द्वारा पूछे गए आसान से आसान प्रश्न में थोड़ा सा दम जरूर होता है। तो अपना स्तर यही रखिएगा तैयारी का, एकदम इजी लेवल नहीं होता है, मीडियम टू हाई लेवल। तो देखिए इसमें कौन सा अलग है, तो रीजनिंग, लेकिन इसमें आपको कंप्यूटर की जानकारी चाहिए और विविध क्षेत्रों की जानकारी चाहिए। तो एक्सेल कंप्यूटर की भाषा का शब्द है, पावर पॉइंट भी कंप्यूटर की भाषा का शब्द है, यानी कि कंप्यूटर का शब्दावली है, यानी या तो वो सॉफ्टवेयर होगा या उससे संबंधित कोई शब्दावली है, या कोई सॉफ्टवेयर होगा या कोई भाषा होगी। तो वर्ड भी है कंप्यूटर से संबंधित, मोटा मोटी इतना कह सकते हैं एक्सेल कंप्यूटर से संबंधित है,
पावर पॉइंट भी कंप्यूटर संबंधित है, वर्ड भी कंप्यूटर संबंधित है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप दाएं बाएं साइड में देखिएगा, नीचे ऊपर देखिएगा, इंग्लिश रूपांतरण जो होता है, इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होगा वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर की नोट जो है, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा है, की नोट, की नोट का मतलब एक पेज पे जैसे भाषण देने वाले कुछ पॉइंट बना लेते हैं, उसको की नोट कहते हैं। जैसे कोई नेता भाषण देने वाला है तो बोल देगा, बस लिख देगा बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, ऐसे लिख देगा। उसके बाद बेरोजगारी पर थोड़ा देर बोलेगा, अशिक्षा पे, गरीबी पे ऐसे देख के बोल लेगा, यानी की नोट, यानी कि चाबी, यानी किसको देखकर वो अपना पूरा भाषण देगा। तो की नोट जो है डायरी में जो लोग लिखते हैं, ये कंप्यूटर संबंधित नहीं है, यही अलग है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाता है। आंसर हो गया 2। अलग छाटे फिर से, चिकन, सील, चमगादड़, कृतंक। ये एक आपके लिए मॉक टेस्ट के रूप में है, पहले खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद देखिए कि आंसर क्या होता है। थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया कीजिए अगर मैं जल्दी में आंसर बता रहा हूंगा तो। ऐसे प्रश्नों को बताना होगा तो आप 2 ही सेकंड 3 सेकंड में बता ले जाएंगे, और नहीं बताना होगा तो 5 मिनट भी लगा के आप प्रश्न का आंसर गलत दे सकते हैं। तो देखिए, सब शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब चमगादड़ आ जाए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करिए, क्योंकि जिस विकल्प में चमगादड़ रहता है, जिस विकल्प में चमगादड़ रहता है तो वो थोड़ा सा स्तनधारी वाली बात आ जाती है, आप सुने होंगे। तो चिकन यहां पर पक्षी है, लेकिन सील क्या है आपने देखा होगा, गूगल पे सर्च करके देखिएगा। ये एक समुद्री जीव है, मांसाहारी जीव है, समुद्र में रहता है, और ये स्तनधारी है। और चमगादड़ सबको, सब लोगों को पता है, चमगादड़ भी क्या होता है, स्तनधारी होता है। और कृतंक, कृतंक का मतलब जो काटते हैं, जो बिल में रहते हैं, जैसे चूहे हो गए, गिलहरी हो गए, तो कृतंक ये भी क्या होता है, स्तनधारी होता है। तो स्तनधारी, स्तनधारी, ये सील, चमगादड़ और कृतंक स्तनधारी हो गए, जबकि चिकन जो है पक्षी वर्ग में आएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। तो थोड़ा सा इस तरह से हमें विचार विमर्श करके उत्तर देना होगा। अलग छाटे, इंजीनियर। देखिए, देखने में तो बिल्कुल सीधा साधा सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो दिमाग की बैटरी खर्च करना ही पड़ेगा आसान से आसान प्रश्नों को हल करने के लिए। थोड़ा भी दिमाग को हल्का के जल्दी में आंसर देने की कोशिश किए या सरसरी निगाह से आंसर देने की कोशिश किए तो आपका आंसर एक प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इंजीनियर, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, डिग्री मिलेगा तब आप इंजीनियर कहलाएंगे। डॉक्टर की भी बहुत अच्छी डिग्री होती है, तब जाके डॉक्टर कहलाएंगे, एमबीबीएस, एमडी। और अध्यापक के लिए भी डिग्री होती है, वैसे बिना डिग्री के भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको पढ़ाई करना पड़ता है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, जो भी करते हैं लोग, करना पड़ता है। लेकिन बढ़ई के लिए कोई डिग्री जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई जरूरत नहीं है, अनुभव से भी लोग सीख जाते हैं, और एक परंपरागत पेशा है ये। तो यही थोड़ा सा जो है इन तीनों से अपना अलग दूरी बना लेता है। ये तीनों एक जैसे हैं, ये इसलिए 3 वाला जो है बढ़ई जो है एक अलग रोजगार हो जाता है। कारण कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा कारण लिख दिया हिंट के लिए। अब इसको देखिए और उत्तर बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, हावड़ा ब्रिज को टिक कर देते हैं, कोई ताजमहल को टिक कर देता है, कोई कुछ भी टिक कर सकता है, अपना अपना सोचने का तरीका है। देखिए, हावड़ा ब्रिज कैसा भी है, क्या है, कुछ लोग सोचते हैं क्या है, इस आधार पर टिक करते हैं, ये तो ब्रिज है, तो ये तो ब्रिज है, बाकी सब ये बिल्डिंग्स है। कुछ लोग इस तरह सोच के टिक करेंगे कि ये बिल्डिंग है तो ये एक है, और एफिल टावर, और ये ब्रिज है तो इसी को टिक कर दिया। ऐसा नहीं है, आधार हो सकता है एक ही प्रश्न के 2 आंसर हो जाए, कभी कभी आंसर प्रश्न कैंसिल भी होते हैं, एक ही प्रश्न में 2 आंसर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप कोशिश ये करिएगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण आधार रहे उसको टिक करिए। तो ये कुल मिला के एफिल टावर पेरिस में है, अब बाकी सब भारत में है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमारा एफिल टावर यहां पे तीनों से अलग दूरी बना लेता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। अब अंक वर्गीकरण, यानी अंक के आधार पे अलग छांटने वाले प्रश्नों को अभी हम लोग क्यों छोड़े, उसको भी देख लें। और ये सारे प्रश्न टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, 2023 के लेटेस्ट प्रश्न है, इसलिए आपको थोड़ा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। ये एक तरह से आपके लिए मॉक टेस्ट है, तो चाहे तो आप 10 सेकंड में बता दीजिए, चाहे 1 मिनट भी वीडियो को रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, बस यही सोचा था, इस संख्या और इस संख्या में क्या अंतर। देखिए क्या क्या हो सकता है, देखिए सम विषम, सम विषम, छोटे में संक्षिप्त में मैं बता दूं, सम विषम,
भाज्य अभाज्य के आधार पे प्रश्न होता है। दूसरा विभाज्यता के आधार पे, विभाज्यता यानी कौन तीन संख्याएं 3 से कटेंगी, एक 3 से नहीं कटेगा तो वही आंसर। दो तीन संख्याएं 5 से विभाजित है, बाकी एक संख्या 5 से विभाजित नहीं तो वही आंसर। योगफल के आधार पे भी आजकल कुछ कुछ आंसर आ रहा है। योगफल का मतलब तीन संख्याओं को आपस में, जैसे 25 है तो जोड़ने पर 7 हो रहा है, एक संख्या 3 4 लिखा है 34 को भी जोड़ने पर 7 हो रहा है, एक संख्या 6 61 लिखा है इसको भी जोड़ने पर 7 हो रहा है, एक संख्या लिख देगा 23 तो इसको जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। यानी योगफल के आधार पे, संक्षिप्त में मैं थोड़ा थोड़ा इसका परिचय दे रहा हूं, योगफल के आधार पे भी आंसर हमारा होता है। और आजकल देखने को मिल रहा है कि वर्ग या घन के आधार पर भी आंसर मिल रहा है। ज्यादातर प्रश्नों में वर्ग और घन का कुछ चक्कर रहता है, और ये चक्कर डायरेक्ट नहीं, जैसे 2 दूना के 4 तो 4 नहीं लिखेगा 6 लिख देगा, तितली के 9 9 नहीं लिखेगा, 2 बढ़ा के 11 लिख देगा। यानी कि वर्ग हो या वर्ग या घन के आसपास, यानी 2 ज्यादा 2 3 कम भी संख्याएं इसमें हो सकती हैं। तो इस तरह के आधार होते हैं, और भी कई आधार होते हैं, जैसे कह सकते हैं गुणा भी हो जाएगा, भाग भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। हो सकता है इस संख्या में कुछ गुणा करके कुछ जोड़ दे, इस संख्या में कुछ किसी अंक का गुणा करके कुछ घटा दे, तो ये सारी और भी कई क्रियाएं इसमें होती हैं। फिलहाल मैंने छोटा सा परिचय दिया, तो इसमें देखने में लग रहा है 10 3 30, 3 का गुणा कितने, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए 3 का गुणा किया 10 3 30 और फिर प्लस 3 जोड़ दिया इसमें, फिर 2 3 6 और 3 जोड़ दिया, 8 3 24 25 26 27 ही हो रहा है, 27 लिखना चाहिए 29 लिख दे, यानी यही हमारा आंसर है, क्योंकि 6 3 18 और 3 21 हो जाता है, तो हमारा आंसर हो गया 3। फिर अलग छाटी, वीडियो को रोक दीजिए, आराम से रफ पेन लेके उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए 11 में 10 जोड़ने पर भी 21 आएगा। एक तो तरीका यह है 11 में प्लस 10 जोड़ दिया होगा, देखिए मैंने बताया नहीं, अंतर के आधार पे भी होता है। सब में 10-10 का अंतर, किसी में 12 का अंतर होगा तो वही आंसर, सब में 12-12 का अंतर, किसी में 9 का अंतर हुआ तो वही आंसर। अंतर के आधार पे भी होता है, कई चीजें मैं बताना भूल रहा हूं, तो जो याद पड़ रहा मैंने यहां पे बता दिया, अंतर के आधार पे भी होता है बहुत प्रश्नों में। तो 11 10 21 तो नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा 11 10 21 है या 11 दूनी 22 करके एक घटा दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो बाकी अन्य विकल्पों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर किस ओर जा रहा है, प्लस 10 की ओर जा रहा है कि गुणे 2 और माइनस 1 की तरफ जा रहा है। तो अगले में देखते हैं, 7 में 10 जोड़ेंगे तो 17 होगा, लेकिन 15 लिखा है, तो यानी कि 7 दूना के 14 और प्लस 1 इसमें है, यानी गुणे 2 और प्लस 1 है। तो चलते हैं और भी देख लेते हैं, 2 दूना के 4, इसमें भी गुणे 2 और माइनस 1 है, इसमें 9 दूनी 18 और माइनस 1 है। तो देखिए माइनस वाला डी भी हो गया, माइनस वाला ये भी हो गया, माइनस वाला ये भी हो गया, बस यही है जो +1 कर दे रहा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। और एक और चीज इसमें, इतने ही से आंसर भले ही पकड़ में आ गया, लेकिन 11 11 वर्ग है, 7 7 49 वर्ग है, 2 दूना के 4 वर्ग है, 9 9 81 वर्ग है। वर्ग वाला तो अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन यही अंतर के आधार पे गुणे 2 और -1 वाली बात से ही हमारा आंसर पकड़ में आया है। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक दीजिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या किया गया है, गुणे 2 और +4, गुणे 2 और +4 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा है। तो इसमें गुणे 2 करेंगे, इसमें 1 2 2 और 2 और 4 6, 15 दूनी 30 और 30 4 34, 7 दूना के 14, 15 16 17 18, यानी कि गुणे 2 और +4। तो इस तरीके से करेंगे तो ये वाला ही हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि यही हमारा प्राप्त नहीं होता है गुणे 2 और +4 करने से। अब देखते हैं कुछ प्रश्न अक्षर वर्गीकरण का, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं उनके आधार पर भी प्रश्न पूछता है, और इसमें भी वही कुछ होता है। क्या ज्यादातर होता है इसमें, तो ज्यादातर में प्लस होगा,
या माइनस होगा या दोनों ही एक साथ चल सकता है, ज्यादातर अंतर के आधार पे, यानी प्लस माइनस का मतलब अंतर के आधार पे ज्यादा होता है, विपरीत अक्षर के आधार पे ज्यादा होता है, ये सब आधार होते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में जितने आधार आपने पढ़े होंगे सारे आधार यहां पे हो सकते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है, आई और ये जे लिखा है, आई के बाद GHI जे तुरंत आ जाता है, जे के बाद तुरंत के आ जाता है, यानी क्रमशः है। क्रमशः है का मतलब +1 है। इसमें जी है तो HI यानी +2, आई है तो JK +2, L है तो MN +2, N है तो OP +2, T है तो UV +2, V है तो WH +2। यही है जो बस क्रमशः है, इसलिए ये आंसर नहीं है कि ये क्रमशः है, इसलिए आंसर है कि +2 ये नहीं है। बाकी तीनों में समानता यही है कि ये +2 है और ये +2 नहीं है, इसलिए ये आंसर है। ये +3 होता तो भी हमारा आंसर होता, +4 होता तो भी हमारा आंसर होता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि +1 है इसलिए आंसर, ये इसलिए आंसर है कि +2 नहीं है। अगला प्रश्न देखिए और वीडियो को रोक दीजिएगा और खुद से उत्तर बताने का प्रयास करिए। चलिए इसके सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। देखिए इसका आंसर चौथा, इसमें क्या किया गया है, -1 और -3 और फिर विपरीत अक्षर। देखिए ओ से ठीक पहले क्या आता है, एन आता है, एन से पहले क्या आता है, एन से ठीक पहले नहीं, इधर से देख सकते हैं हम लोग समझने के लिए, के है तो LMN यानी -3, एन है तो ओ यानी -1, यहां पर भी देखिए ए है तो BCD -3, डी है तो ई यानी -1, इसमें देखिए यू है तो VWX -3, एक्स है तो वाई -1, अब यहां पे देखिए ई है तो FGH -3, एच है तो आई -1, ये तो सब समान है इतना दूरी तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे अंतर हमारा कहां से प्राप्त होगा, तो देखिए लास्ट में क्या रहना चाहिए, विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर का मतलब देखिए यहां पे पी काजी पंडित, अली जिन्ना, विपरीत अक्षर आपने याद किया होगा वर्णमाला का। फ्यूज, फ्यूज में क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, यानी ये शुरू से 17वां अक्षर है, ये लास्ट से 17वां अक्षर है, ये शुरू से पहला अक्षर है, लास्ट से पहला अक्षर है, ये शुरू से 21वां अक्षर है, ये लास्ट से 21वां अक्षर है, लेकिन ये शुरू से 5वां अक्षर है, लेकिन ये लास्ट से 5वां अक्षर नहीं है, क्योंकि ये लास्ट से 5वां अक्षर भी होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 4। खास तौर से ये विपरीत अक्षर के आधार पर पकड़ में आया है। इसको देखिए उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए विपरीत अक्षर इसमें भी है, इंग्लिश वर्जन, रेलवे इंडियन, जोकर क्वीन, मैं जो बोल रहा हूं यानी विपरीत अक्षर है वो रटा हुआ है, इंडियन रेलवे ये भी विपरीत अक्षर, एक एक छोड़ के। अब क्यू का विपरीत अक्षर होता है जे, लेकिन एक बढ़ा के लिखा है के। डी का विपरीत अक्षर होता है डब्ल्यू, लेकिन एक बढ़ा के लिखा है एक्स, ये भी सही है। एफ का विपरीत अक्षर होता है यू, फ्यूज, लेकिन एक बढ़ा के भी लिखा है। एम का विपरीत अक्षर होता है एन, लेकिन एक बढ़ा के वो लिखा है। इस तरीके से तो सभी एक समान है। तो अब आंसर हमें विपरीत अक्षर के आधार पर दिख तो रहा था, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सभी के सभी विपरीत के अक्षर के आधार पर बिल्कुल सटीक और सही है। तो अब आधार क्या खोजे, कुछ न कुछ आधार पे तो हमें किसी न किसी को अलग छांटना ही है। किसी को रंग के आधार पे अलग छांट दीजिए, किसी को जाति के आधार पे, किसी को धर्म के आधार पे, किसी न किसी आधार पे तो हमें अलग छांटना ही है। तो छांट लेते हैं इसे भी। तो इसमें एक स्वर दिखाई दे रहा है, इसमें एक ये स्वर दिखाई दे रहा है, इसमें एक कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें एक ये स्वर दिखा रहा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही है। आंसर हो गया 3। अब इसको अलग छाटिए, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए इसमें विपरीत अक्षर का खेल है, फ्यूज, FU, यानी ये शुरू से छठवां, ये लास्ट से छठवां। अली जिन्ना, ये शुरू से पहला लास्ट से पहला। मारनी नून, ये शुरू से 13वां तो लास्ट से 13वां, या ये कहिए कि ये शुरू से 14वां तो लास्ट से 14वां, बात एक ही है। एच का विपरीत अक्षर एस होता है, शुरू से 8वां अक्षर, लास्ट से 8वां अक्षर एस होता है, तो यहीं पे गड़बड़ है। तो यही हमारा आंसर, एक ही से पकड़ में आया, बीच वाला देखने की कोई खास जरूरत हमें नहीं पड़ी। इसको भी अलग छाट दीजिए। सारे 2023 के लेटेस्ट प्रश्न है, वीडियो रोक के उत्तर दीजिए।
आई है तो जे तुरंत आ गया यानी +1, जे है तो KLM यानी +3, ए है तो बी तुरंत आ गया यानी +1, बी है तो CDE, दो के पेयर में, दो मैंने बोला एक पेयर में और एक अलग से, यानी इससे पता चल जाता है कितने का अंतर है। एक्स है तो वाई यानी 1, और वाई है तो ZA, +2 ही हुआ यहां पे, वाई है तो ZA, यहां पर ई है तो F तुरंत आ गया, और F है तो GHI यानी +3 हो गया। सब में +1 और +3 है, इसमें +1 +3 नहीं है, इसीलिए आंसर है, यानी हमारा आंसर हो जाता है 3। दोस्तों अगर आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो एसएससी जीडी की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।